नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम कामदा एकादशी कहते हैं, 23 अप्रैल दिन शुक्रवार को पड़ रही है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा किस विधि से हमें करनी चाहिए, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस बार की जो कामदा एकादशी आई है दोस्तों, वो 2 अद्भुत शुभ योगों के साथ आई है। इस दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। कौन से वो शुभ योग हैं और इन शुभ योगों में क्या वो कार्य करने चाहिए, इसकी भी पूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। भगवान की पूजा आराधना में उन्हें हम क्या भोग लगाएं, इस दिन किन मंत्रों का जप करें, इस दिन हमें क्या वो एक विशेष उपाय है जो जरूर कर लेना चाहिए, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की, जिसे हम कामदा एकादशी कहते हैं, 23 अप्रैल को पड़ रही है, दिन शुक्रवार का होगा ये। और इस दिन सबसे पहले मैं शुभ योगों की बात कर लूं। शुभ योग बन रहे हैं जो कि वृद्धि योग हैं और ध्रुव योग हैं। तो इन 2 शुभ योगों में एकादशी मनाई जाएगी। जो वृद्धि योग है वो 2:40 तक रहेगा और इसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। ज्योतिष में ध्रुव और वृद्धि दोनों ही योगों को बेहद शुभ माना गया है सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए। दोस्तों, इससे पहले हम सभी जानते हैं शुक्र अस्त होने की वजह से सभी मांगलिक कार्य रुके हुए थे, तो ऐसे में अब आप मांगलिक कार्यों की शुरुआत करेंगे। तो अगर आपको भी नजदीक में कोई मांगलिक कार्य शुरू करना था तो आप एकादशी वाले दिन से शुरू कर सकते हैं। ये दोनों योग में किए गए कार्य बेहद मंगलकारी हो जाते हैं। ये कार्य आप विवाह संबंधी कोई बातचीत करने जा रहे हैं, नए घर की बात कर रहे हैं, गृह प्रवेश करना चाहते थे, जो शुभ फल की कामना से किए जाते हैं, आप इस दिन से अब शुरू करें। दोस्तों, अब कामदा एकादशी की जो तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है, शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये मैं बता दूं। दोस्तों, पंचांग के मुताबिक 21 अप्रैल की रात 11:35 तक दशमी तिथि रहेगी और इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि 23 अप्रैल की रात 9:47 तक रहेगी। अब जो कामदा एकादशी व्रत का पारण है वो आपको मैं बता दूं, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस पर संपूर्णता से एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कौन से मास में किस चीज को खाकर एकादशी व्रत में पारण करना चाहिए, तभी उस व्रत का पूर्ण फल हमें मिलता है। तो कामदा एकादशी व्रत का पारण आप द्वादशी तिथि में करेंगे और आपको बता दूं, पारण का जो शुभ समय होगा वो होगा 24 अप्रैल को सुबह 5:47 से 8:24 पर। तो ये आपको शुभ समय मिल रहा है। इसी बीच आप कामदा एकादशी व्रत का पारण कर लेंगे। अब आप पूजा विधि क्या रखेंगे कामदा एकादशी के दिन, तो इस दिन हमें प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान के बाद में व्रत का संकल्प ले लें और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना आप करें। भगवान वासुदेव स्वरूप की पूजा आराधना हमें इस दिन करनी होती है। आप सबसे पहले शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लें और इस दिन माता लक्ष्मी संग नारायण की विधि विधान से आप पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, तो तुलसी आपको जरूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान देना है कि एकादशी की तिथि में तुलसी हमें नहीं तोड़नी चाहिए। तो पहले से आप तोड़कर रख लेंगे पूजन के लिए और उसके बाद में व्रत करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जितनी ज्यादा संख्या आप कर सकते हैं। मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करें और इस तरीके से आप भगवान विष्णु की आराधना में रहें। दोस्तों, अगले दिन जब हम व्रत खोलते हैं उसके पहले द्वादशी तिथि में हमें एक बार फिर से विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। और इसके बाद देखिए, एकादशी व्रत में हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो जो उस दिन का हमारा सीधा होता है उसे हमें दान करना होता है। तो सीधा निकाल करके, मतलब कि आप चावल
दाल, नमक, सब्जी जो आप देना चाहते हैं ऐसे निकाल करके वो सीधा, या उसके बदले पैसे आप किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को दान जरूर दे दें। इसके बाद ही आप द्वादशी तिथि में पारायण करें व्रत का। दोस्तों, एकादशी तिथि में कुछ नियम हमें हमेशा जरूर मानने चाहिए, जैसे कि 24 एकादशियों के व्रत में 26 एकादशी अगर आपको अधिक मास लगता है तो चावल खाने को वर्जित माना गया है, तो आप चावल नहीं खाएंगे। माना जाता है कि चावल खाने से इंसान रेंगने वाले जीव योनि में पैदा होते हैं, तो भूल कर भी आपको चावल इस दिन नहीं खाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो व्रत नहीं करते हैं। एकादशी व्रत में तो अन्न का ग्रहण भी निषेध है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना के साथ साथ खान पान, व्यवहार और विचारों की सात्विकता का भी संपूर्णता से पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा, कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और एकादशी की तिथि में सुबह जल्दी उठना ही शुभकारी होता है और शाम के समय भी नहीं सोना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको एकादशी तिथि में ध्यान देने वाली बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो जरूर कर लेना चाहिए, जैसे कि एकादशी तिथि में कामदा एकादशी के दिन भी आप दान जरूर करें। एकादशी के दिन संभव हो सके तो पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। अब दोस्तों, वो खास उपाय जो कामदा एकादशी के दिन आपको जरूर कर लेना चाहिए। इस दिन विवाह संबंधी अगर कोई बाधाएं आ रही हो तो आपको केसर का दान करना चाहिए। आप हल्दी का दान भी कर सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। विवाह संबंधी कोई दिक्कत है या फिर आप मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति चाहते हैं, मनवांछित फलों की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप ऐसा जरूर करें। आप इस दिन केले का दान भी कर सकते हैं। बहुत ही शुभकारी और शुभ फल देने वाला होता है ये दान। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से राक्षस योनि से छुटकारा मिलता है। जो कथा आप आगे अब पढ़ेंगे उसमें आपको यही कथा कही गई है। मान्यता के मुताबिक सुहागन स्त्रियों को कामदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि कामदा एकादशी की व्रत कथा में ऐसा ही बताया गया है कि एक सुहागन स्त्री ने अपने पति को इस व्रत के प्रभाव से राक्षस योनि से मुक्ति दिलाई थी, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसा सभी सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए। एकादशी व्रत वो जरूर करें। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन आपको एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और उसके बाद पूजा की संपूर्णता आप भगवान विष्णु की आरती से करेंगे। तो इस तरीके से कामदा एकादशी व्रत आप धारण करने के बाद संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि वीडियो में जो जानकारियां मैंने दी है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अपनी तरफ से कोशिश कर मैंने सभी जानकारियों को आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे जरूर इसे शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसी जानकारियां पहुंच सके, वो भी इन नियमों का खास ख्याल रख सके जब वो एकादशी जैसा व्रत धारण कर रहे हों। दोस्तों, चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।